एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। लेकिन ये एक्ट है क्या? आनन फानन में सरकार ने इसे क्यों लाया है और रातों रात इसे लागू करने की क्या जरूरत पड़ी? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्ट के अंदर क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कुछ नियम हैं और क्या कुछ गड़बड़ियों पर इसे लागू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। दरअसल एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। अभी जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, चाहे नीट पेपर लीक को लेकर हो, चाहे फिर यूजीसी नेट को लेकर हो, दोनों ही जगहों पर एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन दोनों ही जगह एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आती है। जहां नीट में पेपर लीक हो जाता है, वहीं नेट में भी कुछ ऐसा ही होता है और इसका अंजाम भुगतना बच्चों को पड़ता है, उनकी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। इसको देखते हुए तमाम विरोध प्रदर्शन की खबरें, नाराजगी भी सामने आ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में इस एक्ट को लाया गया है। बिहार कनेक्शन नीट को लेकर सामने आया, झारखंड कनेक्शन नीट को लेकर सामने आया और अब ये एक्ट ला दिया गया है, जिसके तहत अगर एग्जाम को लेकर लीक का मामला सामने आता है, गड़बड़ी आती है, आंसर शीट पहले लीक हो जाती है, पहले ही क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, या किसी भी तरीके से कोई भी शख्स आरोपी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर 4 से 5 साल की सजा भी हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना भी यहां पर लग सकता है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर ही ये फैसला लिया गया है। अब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि वो 15 गड़बड़ियां क्या हैं जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अगर आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया जाता है या किसी तरीके से भी इसमें किसी भी शख्स का हाथ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना भी गलत है। परीक्षा के दौरान किसी से भी जवाब पूछकर लिखना गलत माना जाएगा। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना भी गलत होगा। इसके अलावा सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना भी गलत माना जाएगा। नकली एडमिट कार्ड लाना या जारी कर देना, नकली एग्जाम कराना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, ये वो तमाम चीजें हैं जो इसके अंदर फॉलो की जाएंगी। ये वो 15 गड़बड़ियां बताई जा रही है। इसमें कई और भी गड़बड़ियां शामिल हैं। अगर ये 15 चीजें सामने आती हैं तो जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत ये कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर स्टूडेंट को जिस तरीके से नुकसान होता है, उन्हें मेंटली भी नुकसान होता है, इकोनॉमिकली भी नुकसान होता है, उसको रोका जा सके और उनका जो टाइम वेस्ट होता है उसको भी रोका जा सके। ऐसी ही जानकारी और वीडियोस के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।